वंदे मातरम युवा साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओटीआर की प्रोसेस है वो कैसे आपको करनी है। किसी भी कंपटीशन में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा हो या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपको जैसे फॉर्म जो भी भरना है, आरएसएसबी जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है वो है या आरपीएससी, उसमें सबसे पहले आपको एसओसो आईडी से लॉगिन करना है। अगर एसओसो आईडी आपकी बनी नहीं हुई है तो आपको सबसे पहले तो अपनी एसओसो आईडी बनानी है। उसके बाद में जैसे ही आप एसओसो आईडी में लॉगिन करेंगे, अगर पहली बार आप कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ओटीआर का प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब जिसमें जैसे दो तरीके हैं, जैसे एक तो इसमें है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो सीईटी है सेकेंडरी लेवल का, अगर वो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे मैं यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूछेगा कि प्लीज़ अपडेट डिटेल्स ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज ऑफ रिक्रूटमेंट पोर्टल प्रोफाइल। तो प्रोफाइल पे जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो कंप्लीट करने के लिए कहेगा। तो एक तो यहाँ से अगर ओके करते ही प्रोफाइल पे ले जाएगा, या दूसरा तरीका है कि यहाँ से सीधे जा करके आप यहाँ जो प्रोफाइल है अपडेट प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ प्रोफाइल पे ले जाएगा। अब यहाँ प्रोफाइल पे ले जाने के बाद में यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान रखनी है कि पहला ही जो स्टेप है उसमें सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग पहले स्टेप में कर लेते हैं। यहाँ पूछा है कि आर यू ए रेजिडेंट राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, तो उसको आपको यस करना है और लगभग डिफ़ॉल्ट यस आता है। लेकिन अगर कोई नो करते था गलती से तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यस करना है। अब इसमें दो तरह के ऑप्शन है कि एक तो मतलब एंटर जनाधार या एक्नॉलेजमेंट आईडी, उसमें से जनाधार आईडी एंटर करने के बाद में फैच मेंबर करना है। मेंबर अपने आप उसमें सर्च करके जो भी मेंबर होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा तरीका है कि अगर मान लो आपके जनाधार में कहीं कोई मिस्टेक है, आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके नाम की स्पेलिंग में, पिताजी के नाम की स्पेलिंग वगैरह में कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप आधार अगर सही है तो आप आधार से कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस मामले में जैसे अभी ये ऑप्शन जो आ रहा है ये जनाधार का आ रहा है, अगर आधार से करना चाहे तो यहाँ इस पर क्लिक करना है और यहाँ जैसे ये इस पर क्लिक कर दिया मैंने तो ये लिखा हुआ आ रहा है आई वांट टू फैच डाटा फ्रॉम आधार, या आप एसएसओ की प्रोफाइल से भी डाटा अगर फैच कर सकते हैं। अगर आपके आधार में भी गड़बड़ है, जनाधार में भी गड़बड़ है, तो एक तीसरा ऑप्शन और है कि आप एसएसओ जो प्रोफाइल है जो आपके कंप्लीट अगर है तो, अगर कंप्लीट नहीं है तो पहले आप तो ऐसा जो भी प्रोफाइल है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ आधार से फीड करके जो कर रहा हूँ इसका ओटीआर कर रहा हूँ, तो जैसे आधार में सबसे पहले तो आपको यहाँ से आधार नंबर फीड करना है। उसके बाद में आगे जो भी ओटीपी आएगा आधार का उसको आपको चेक करना है। अब जैसे मैं यहाँ आधार नंबर डाल दिए तो यहाँ सेंड ओटीपी का जो फंक्शन है ये काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ ये कुछ सेकंड का समय लेगा और अपने मोबाइल पे आपको इंतज़ार करना है कि आधार ओटीपी का आपको इंतज़ार करना है। जो भी मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ होगा ये आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ आ गया कि आधार ओटीपी हैज़ बिन सेंड, और ये मोबाइल में ओटीपी आ चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ ओटीपी, अब जैसे यहाँ ओके आपको करना है और ओके करने के बाद में यहाँ से ओटीपी जो भी आधार ओटीपी है वो आपको यहाँ से फीड करना है। तो मैं सबसे पहले आपको आधार का जो भी वो आधार ओटीपी आया है ये फीड करके बताता हूँ। तो ये ओके करना है इसको, और यहाँ से जैसे ये ओटीपी मांग रहा है तो यहाँ से आपको ओटीपी जो भी आपके मोबाइल नंबर में आया है आधार ओटीपी वो आपको यहाँ फीड करना है। और ये इसमें जा करके जैसे ये जो भी 6 अंकों का ओटीपी है ये आपको ध्यान से यहाँ फीड करना है और यहाँ आपको वेरीफाई ओटीपी पे करना है। अगर नहीं आता तो आप रिसेंट पे कर सकते हैं, रिसेंट ओटीपी भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे आगे एक रेजिडेंट ऑथेंटिकेशन फेल है तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो या ओटीपी में भी गड़बड़ता है, एक बार आप ओटीपी दोबारा चेक कर लें, और नहीं हो तो मैं दोबारा इसको करके आपको बताता हूँ। अब रिसेंट ओटीपी पे आपको क्लिक करके बता रहा हूँ, ये ओटीपी जैसे हैज़ बीन सेंट। तो अब कई बार क्या होता है ओटीपी में भी गड़बड़ होती है तो वो भी हो सकता है फीडिंग में आपके। तो अब जो नया ओटीपी आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ फीड करके फिर आपको आगे बताता हूँ करना है। और अब देखते हैं इसमें होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर आपको जनाधार से भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये जैसे रेजिडेंट ऑथेंटिकेशन फेल बता रहा है, इसका मतलब या तो कोई सर्वर प्रॉब्लम है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ एक बार। और यहाँ जैसे इसको यहाँ से अनक्लिक करूँगा तो आधार से जनाधार से कोशिश करता हूँ कि जनाधार से होता है या नहीं होता है। तो मैं जनाधार यहाँ फीड करके फिर आपको आगे का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ। तो अब जैसे जनाधार यहाँ फीड करने के बाद में यहाँ फैच मेंबर पे आपको क्लिक करना है तो ये मेंबर की लिस्ट आ जाएगी। अब आप किसका ओटीआर करना चाहते हैं तो वहाँ से जिस मेंबर को आप ओटीआर करना चाहते हैं उसके नाम के आगे मेंबर के आगे इसको सेलेक्ट करें और अप्लाई पे क्लिक करें। अब अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ जैसे जनाधार मेंबर आईडी, आधार नंबर, ये सारे आ जाएंगे। अब यहाँ जैसे इसमें से आपको कैंडिडेट का नाम वगैरह है तो इसमें सेंड ओटीपी आएगा।
तो अब सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है, OTP हैज़ बीन सेंड आ जाएगा मैसेज, और यहाँ OTP आपको एंटर करना है। अब जैसे ये OTP आ गया तो मैं OTP फीड करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, और ये मैसेज आएगा कि योर डिटेल्स हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम जन आधार, ओके पे आपको क्लिक करना है, और ये डिटेल्स वेरीफाई हो गई। इसमें नाम आ गया, जेंडर आ गया, फादर का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब आपको एक बार और कंफर्म कर लेना कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो सही हो। और यहाँ से जैसे राजस्थान का जो ये यहाँ आप एक बार ज़रूर देखें कि आर यू रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, इसमें यस आना चाहिए, जो भी आपका नाम वगैरह है वो सही आना चाहिए। ये सारा आने के बाद ही आपको यहाँ वेरीफाई OTR करना है, नहीं तो आपकी फिर समस्या हो जाएगी। अब जैसे नाम आ गया, मेल फीमेल आ गया, ये फादर का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ एक बार कंफर्म कर लें आप, और उसके बाद में मोबाइल नंबर है ये भी आप आगे, और ईमेल आईडी है वो अगर नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट फ्रॉम SSO प्रोफाइल से अगर कर सकते हैं, अगर वहाँ होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से जैसे ये स्टार है तो इसको एक बार करना ज़रूरी है। तो जैसे ये ईमेल आईडी भी यहाँ से आ गई SSO प्रोफाइल से। अब इसको वेरीफाई OTR पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ वेरीफाई OTR पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि कैंडिडेट का नाम आपको एक बार दोबारा चेक कर लेना है, नाम सही है, स्पेलिंग पूरी देख लेनी है, फादर का नाम भी सही देखना है, जेंडर आपको सही देखना है, और डेट ऑफ बर्थ। ये चार चीज़ें हैं, ये आपके बाद में कभी भी चेंज नहीं होगी। यानी जब भी अगर मान लो इसमें कुछ गड़बड़ होती है आपके, तो आपको OTR करेक्शन का ऑप्शन जो भी है वो काम लेना पड़ेगा, और वो ऑप्शन ने RPSC ने एक बार दे दिया है, दोबारा भी अब दिया है थोड़े दिन के लिए, और RSMB जो बोर्ड है उसमें भी पता नहीं देगा नहीं देगा, लेकिन आपको कोशिश करें कि आप गलती नहीं करें, आपको जो करेक्शन का काम नहीं करना पड़े। ये सारी आप एक बार कंफर्म कर लें। इसमें लिखा हुआ भी है कि प्लीज़ नोट दैट द अबव मेंशन डिटेल्स विल बी नॉन एडिटेबल, यानी ये जो ऊपर की जो 4 डिटेल्स है, नाम, फादर नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, ये नॉन एडिटेबल है, ये एडिट नहीं होगी। एंड इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द OTR वेरिफिकेशन, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। तो इसको आप जैसे अब ये सही है तो इसको मैं फाइनल सबमिट कर रहा हूँ, आप पूरा ध्यान रखें इसको सबमिट करें। और इसके लिए भी इस मोबाइल नंबर पे वापस जो मोबाइल नंबर था उस पर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ फीड करना है। अब जैसे मैं यहाँ OTP को फीड कर रहा हूँ तो यहाँ से ये OTP को फीड कर दिया, और वो वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आ गया OTP वेरीफाइड, इसका मतलब ये OTP वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ से OTP वेरीफाइड का ऑप्शन जो मैसेज दोबारा आ गया कि OTP वेरीफाइड, अब ये लिखा हुआ है कि योर डिटेल्स हैज़ बीन सेव्ड ऑन योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आप नोट कर लें, और आगे का जो प्रोसेस है वो आप अब कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आपको जो OTR करना है। अब OTR में क्या सावधानी रखनी है वो मैंने आपको बता दी। आप कोशिश करें कि गलतियां नहीं हो, क्योंकि OTR को करेक्शन करने का काफ़ी बेजमारी का काम है, उसमें जब भी मौका देगी RPSC वगैरह तभी OTR हो पाएगा, बार बार नहीं हो पाएगा, तो ये विशेष ध्यान रखें। अब जैसे इसमें एक बार और चेक कर लें कि आर यू रेजिडेंट ऑफ राजस्थान, ये आ गया, जनाधार नंबर आ गया, नाम आ गया, जेंडर आ गया, फादर नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गई। अब उसमें जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको आगे फीड करनी है। तो जो भी क्वालिफिकेशन है एक बार यहाँ फीड कर देंगे तो बाद में फॉर्म में कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं ये फीड कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी फॉर्म भरना चाहे वो भर सकते हैं। तो मैंने महत्वपूर्ण बात आपको बता दी कि OTR में आपको क्या ध्यान रखना है। OTR करते समय आप विशेष ध्यान रखें कि उसमें अगर कोई भी गलती होती है तो आपको बाद में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें ताकि OTR में गलतियाँ कम से कम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।